तो हम आगे भास्कराचार्य के ही विषय में चर्चा करेंगे कि समकोण त्रिभुज से संबंधित लीलावती के श्लोक 68 का उदाहरण प्रशंसनीय है। लीलावती एक ग्रंथ है। लीलावती एक गणितज्ञ की बेटी थी जिनके नाम पे उन्होंने लीलावती एक ग्रंथ लिखा था, लेकिन लीलावती ने भी कुछ श्लोक और ग्रंथ लिखे थे। तो संपूर्ण त्रिभुज संबंधित लीलावती के श्लोक 68 का उदाहरण प्रशंसनीय है। जैसे कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि 9 हाथ ऊंचे स्तंभ पर एक 9 हाथ ऊंचा का स्तंभ है, उस पर एक मोर बैठा है। स्तंभ के नीचे एक सांप का बिल है और सांप 27 हाथ की दूरी से बिल की ओर आ रहा है। उसे देखकर मोर कर्ण की दिशा में, कर्ण कैसे हम जानेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जानेंगे। तो कर्ण की दिशा में झपट पड़ा। मोर और सांप की बराबर चलना पड़ा। बताओ कि दोनों की भेंट बिल से कितनी दूरी पर हुई? मोर और बिल के बीच की दूरी जो थी वो दूरी बतानी है, तो हाइट एंड डिस्टेंस मतलब बतानी है। ये भी भास्कराचार्य ने दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट पूरे के ले लीजिए, जल्दी लीजिएगा। भास्कराचार्य जी ने बताया कि करणी के बारे में भास्कराचार्य का ज्ञान इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं √13 तथा √15 हैं। यदि उसका क्षेत्रफल 4 है तो आधार की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय पता होगी तभी आप इसका सूत्र या इस सवाल को स्पष्ट रूप से हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय इसमें आवश्यक है, जानकारी उसकी। दूसरा उन्होंने बताया कि घन समीकरण जो होते हैं, द्विवर्गात्मक समीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, द्विवर्गात्मक समीकरण, डिफरेंशियल कैलकुलस या सेल्फ प्रमेय जिसको बोलते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में भी अपने ग्रंथों में उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है उन्होंने। डिफरेंशियल कैलकुलेशन जिसको हम लोग बोलें कि उसके पश्चात भास्कराचार्य जी ने त्रिकोणमिति के बारे में बताया। त्रिकोणमिति जो कि 10वीं की बच्चा और जो 9th बच्चे आ जाते हैं 8th क्लास पास करके, उनके लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें होते हैं। त्रिकोणमिति में बताया गया कि कुछ सूत्रों की गणना की गई कि साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस माइनस b इक्वल टू बराबर साइन a डॉट कॉस b प्लस कॉस a प्लस माइनस दोनों चिन्ह आपको सम्मिलित करने हैं। जिसका सूत्र होगा उसी हिसाब से आप सिंबल उसका चेंज कर लीजिएगा। कॉस a साइन b तथा साइन a माइनस b बटे 2 का सूत्र उन्होंने बताया कि 2/1 बड़ा कोष्टक और छोटे कोष्टक में साइन a प्लस साइन b का होल स्क्वायर प्लस छोटे कोष्टक में कॉस a माइनस कॉस b का होल स्क्वायर की बड़ा कोष्टक लगाने के बाद पावर 1/2। साइन 18 डिग्री का अगर उन्होंने मान निकालने के लिए कहा तो √5 माइनस 1/4 गुणे r। साइन 36 का मान निकालने के लिए कहा गया तो 5r, उन्होंने कहा कि 5r² माइनस √5 r की पावर 4/4 गुणे r। जबकि यहाँ जो r शब्द बार बार आ रहा है वो या अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो जबकि r वृत्त का क्या है, हमारा अर्ध व्यास है।
अर्धव्यास मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो आर बराबर यहाँ क्या हमारी त्रिज्या है। और नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे जाएंगे कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान भास्कराचार्य को न्यूटन से पहले ही हो गया था। जन्मदाता भले ही न्यूटन ही हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत के, लेकिन इसका ज्ञान उन्हें पहले से ही था, भास्कराचार्य जी को गुरुत्वाकर्षण बल या शक्ति के बारे में, जिसको उन्होंने धारणात्मक शक्ति कहा तथा साथ ही बताया कि गोले की परिधि का 100वां भाग सीधी रेखा के रूप में प्रतीत होता है। मतलब पृथ्वी भी एक गोला है। सभी लोग कहते हैं कि पृथ्वी एक गोला है, स्फीयर है। अतः पृथ्वी इसी कारण चपटी दिखाई देती है, मतलब फ्लैट दिखाई देती है। तो भास्कराचार्य जी ने गणित के प्रति जो योगदान दिया था उसके बारे में मैंने बताया। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके पहले मैंने आर्यभट्ट के बारे में बताया था आपको, और टीएलएम के माध्यम से भी बताया था उसको भी, और इसको भी बताया था। हम तो लॉकडाउन के समय बता रहे हैं आपको टीएलएम के माध्यम से। आप लोग इससे अच्छा टीएलएम तैयार करें और इसके माध्यम से बनाएं, साथ में सूत्र भी लिखें उसके, और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।